राहुल गांधी झूठे हैं क्या? राहुल गांधी के पास कोई सबूत नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है। चुनाव आयोग पर सिर्फ और सिर्फ लांछन लगा रहे हैं। क्या उनकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? राहुल गांधी पर क्या एफआईआर दर्ज होगा? क्या राहुल गांधी को जेल में डाला जाएगा? दर्शकों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और राहुल गांधी को कोई सुना नहीं रहा था, कोई पलटवार नहीं कर रहा था। लेकिन जिस तरीके से वो इलेक्शन कमीशन पे जो सवाल खड़ा कर रहे थे, जिस तरीके से निष्पक्ष एजेंसियों पर, संवैधानिक पद पर दरअसल जिस तरीके से सवाल खड़े कर रहे थे, उनको जो है मुंहतोड़ जवाब रक्षा मंत्री साहब ने दिया। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। फिर बताते हैं कि रक्षा मंत्री साहब ने क्या कुछ कहा, राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा, वो हम आपको बताएंगे। आप फिर समझ में आएगा कि मामला क्या है। दर्शकों, पहले मामला बता देते हैं, फिर बताते हैं कि रक्षा मंत्री ने पलटवार क्या किया, क्या मुंहतोड़ जवाब दिया, क्या इसका सजा भुगतना पड़ेगा। अगर रक्षा मंत्री में दम है, उनके बातों में दम है, उनका बयान सही है, तब दरअसल हमारा आप जानते हैं कि बिहार चुनाव ने माफ़ कीजिए, बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने एसआईआर को लेकर कितना बड़ा जो है मुहिम छेड़ा और तमाम चीज़ें हुई। उसका जो है कल ही सिर्फ वोटर लिस्ट का जो न्यू ड्राफ्ट था वो सामने आ गया। नहीं, कई लोगों के नाम हैं और कई लोगों के नाम नहीं है, ऐसा जो है विपक्ष आरोप भी लगा रहा। हालांकि ये खबरें आ रही हैं, जो रियलिटी की खबरें हैं, कि बहुत सारे लोगों के नाम कटे हैं। मेरा एक दोस्त भी है, मैं कल भी बताया था, उसका भी नाम नहीं है। बहुत सारे ऐसे परिवारों का घर है जो मैंने खुद चेक किया एपिक नंबर डालकर, उन लोगों के भी नाम नहीं है। अच्छी बात है कि मेरा नाम है, मैं चलिए इस बार वोट डाल सकता हूँ, चुन सकता हूँ अपने विधायकों को, नेता को, जो हमारे जिले का बेहतर विकास कर सकता है। खैर, ये तो बात की बात। अब इन पर डीएम और इलेक्शन कमीशन जवाब देगा। लेकिन जो महाराष्ट्र में हुआ, हरियाणा में हुआ, बिहार में जो होने जा रहा है, राहुल गांधी ने कहा कि दरअसल इलेक्शन कमीशन वोटों की चोरी कर रहा है। और किसके लिए कर रहा है? बीजेपी के लिए कर रहा है। ये पार्लियामेंट के बाहर, सदन के बाहर राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया। इसका पलटवार किसी ने नहीं किया, हालांकि संबित पात्रा भी नहीं कर पाए। ट्रम्प वाले बयान पर उन्होंने किया। अब इसी के जवाब में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ी बातें कही। और क्या कहा, जरा सा सुन लीजिए, फिर हम आपको आगे बताएंगे। देखिए, ये आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 की खबरें हैं और तमाम सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। राहुल गांधी के आरोपों पर राजनाथ सिंह ने ज़बरदस्त तरीके से पलटवार किया। राहुल गांधी के पास ना तो कोई तथ्य है, ना कोई सबूत है। राहुल गांधी के बयान पर राजनाथ सिंह का ये बहुत बड़ा बयान है और साफ शब्दों में कहा कि ना उनके पास कोई सबूत है, ना कोई तथ्य है, ना कोई आधार है। वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे हैं। राहुल गांधी अभी बच्चे हैं, यानी कि पप्पू जिस तरीके से उन्हें चिढ़ाया जा रहा था वो है। देखिए, हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि राहुल गांधी के पास सबूत हो या ना हो। हालांकि उन्होंने कहा कि 100% है। मैं एक दिन पर्दाफाश कर दूंगा, दूध का दूध, पानी का पानी कर दूंगा कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, और चुनाव आयोग का पोल खोल दूंगा। अब ये हो पाएगा या नहीं, ये तो खैर आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन जो मेन खबर क्या थी कि रक्षा मंत्री का जवाब क्या राहुल गांधी देंगे? क्या उन सबूतों को वो दिखा पाएंगे जिस सबूत का वो जिक्र कर रहे हैं? क्या वाकई में वो सच बोल पाएंगे? ये तमाम सवाल हम सब के लिए ज़रूरी है और जानना भी चाहिए। जिस तरीके से रक्षा मंत्री ने पलटवार किया और चुनाव आयोग को लेकर खूब किरकिरी चल रही, खूब तमाशा चल रहा है। अब किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी? क्या बिहार चुनाव में धांधली होगा? क्या बिहार चुनाव में गड़बड़ी होगा? क्या वोटों की चोरी होगी? अब हम इन सवालों का जवाब देंगे। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने आरोप लगाया चुनाव आयोग पर, मोदी सरकार पर, बीजेपी पर, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दिया, इसमें कौन जीता कौन हारा ये आप पे मैं छोड़ता हूं कि किस पे भरोसा किया जाए और किस पे भरोसा ना किया जाए। कौन चोर है और कौन नहीं चोर है ये कैसे पता किया जाए, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा दर्शकों। इसलिए आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, ये आप पे छोड़ता हूँ। और मैं ये ज़रूर बताऊँगा अब कि बिहार में जो चुनाव होंगे और ये जो राहुल गांधी का बयान है कि बीजेपी वोटों की चोरी करेगी, क्या चोरी होगा, क्या धांधली होगा? आइए अब हम आपको साफ शब्दों में बताते हैं। तो क्या बीजेपी वोटों की चोरी करेगा, क्या धांधली करेगा, या ईवीएम में गड़बड़ी करेगा, या फिर मतदाताओं के साथ खिलवाड़ करेगा? कौन दलाली कर रहा है, कौन बेईमानी कर रहा है बिहार की जनता के साथ? आइए इसको ज़रा सा समझ लेते हैं। वोटर लिस्ट आ चुके हैं, तेजस्वी यादव अपने बात रख चुके हैं और बयान दे चुके हैं। कौन सच्चा है, कौन झूठा है, इन चीज़ों को ज़रा सा परख लेते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे पास सबूत है, चुनाव आयोग चोरी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है और बीजेपी के लिए काम कर रहा है। राजनाथ सिंह ने पलटवार भी कर दिया, वो हम आपको सुना दिए। लेकिन अब हम ज़रा सा परख लेते हैं कि बिहार में क्या होने वाला। बिहार में दर्शकों, बिहार में चुनाव होने वाला है। 1 से 2 महीने बचे हैं। कुछ ही दिनों के बाद बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान भी हो जाएगा। पार्टियां तैयारियां भी कर रही हैं। सवाल सीधा ये है कि राहुल गांधी जो बातें चुनाव आयोग पे कह रहे हैं
और वो अगर सही नहीं है, वो अगर गलत है, जो वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी वोटों की चोरी करेगा और चुनाव आयोग करवाएगा बीजेपी के लिए, अगर ये गलत है, अगर धांधली होगी, फर्जी वोटिंग होगी, घोटाला होगा, धांधली होगा, ईवीएम को लेकर जब सवाल उठेगा, फिर मेरा सीधा सा सवाल ये है कि चाहे वो चोरी करने वाली मशीन हो या चोरी करने वाली मशीनों को चलाने वाला चुनाव अधिकारी हो, फिर अगर ये गलत है, ये आरोप गलत है, इल्ज़ाम गलत है, एलिगेशन गलत है, तो फिर महोदय चुनाव आयोग साहब, क्या आपके पास इतना दम नहीं है, इतना पावर नहीं है कि राहुल गांधी पे एफआईआर दर्ज करें या राहुल गांधी को जेल में डाल दें या राहुल गांधी को सलाखों के पीछे डालें? अगर कोई व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष है, एक सांसद है, और इस पद पर होने के बावजूद अगर कोई संवैधानिक पद पर लांछन लगा रहा है, गलत बयानबाजी कर रहा है, आरोप लगा रहा है, जिससे निष्पक्षता उसकी खराब हो रही है, जिससे उनका इज्जत खराब हो रहा है चुनाव आयोग का, फिर उस पर एक्शन क्यों ना हो, फिर उस पर कार्रवाई क्यों ना हो भाई? और नहीं, अगर कार्रवाई हो रहा है, एक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब तो यही समझा जाएगा ना कि कुछ तो दाल में काला है। या फिर आज तक नेता ये भी कह रहे हैं, मंत्री ये भी कह रहे हैं कि भाई साहब दाल में काला वाला नहीं है भैया, पूरी दाल ही काली है। लोग इस तरीके का जब बयान दे रहे हैं, मंत्री दे रहे हैं, सांसद दे रहे हैं, विधायक दे रहे हैं, तो फिर महोदय चुनाव आयोग चुप क्यों है? आप क्या आपके चुप्पी के पीछे वोटों की चोरी तो नहीं है? क्या आपके चुप्पी के पीछे संवैधानिक मर्यादाओं का जो है खिलवाड़ नहीं है? क्या आपके चुप्पी के पीछे लोगों के साथ बेईमानी नहीं है? ये सवाल चुनाव आयोग से लाजमी है कि चुनाव आयोग, जब बिहार चुनाव है, नज़दीक में है, और फिर आप जब एसआईआर लाते हैं, ड्राफ्टिंग कराते हैं, रिविजनिंग कराते हैं वोटों की, मतदाताओं की, फिर उसके बाद लोगों का नाम कटता है, किसका कितना कटा वो आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है, और लोगों की शिकायतें भी आ रही हैं, और ईवीएम को लेकर, वोटिंग मशीन को लेकर, पोलिंग बूथ पर फर्जी धांधली, आधार कार्ड, तमाम चीज़ों को लेकर गड़बड़ियाँ होती हैं। आपके अधिकारी दादागिरी करते हैं, यूपी में आपने देखा ही, यूपी पुलिस भी दादागिरी करती है। फिर आप इसको दुरुस्त क्यों नहीं करते, इसको मुकम्मल क्यों नहीं करते? जो कमियां हैं आपके अंदर, आपके सिस्टम में, ये तो सवाल जायज़ है। मेरा ये कहना है सीधा सीधा कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, और उनको ना तो सत्ता के लिए ना विपक्ष के लिए काम करना चाहिए। जो गलत है उनके लिए उन पर एक्शन होना चाहिए। राहुल गांधी अगर गलत बोल रहे हैं तो फिर उन पर एक्शन होना। मैं खुद कहता हूँ कि एफआईआर दर्ज होना चाहिए, क्योंकि भाई क्यों, एक नेता प्रतिपक्ष हैं, आपकी बातों का दुनिया पर असर पड़ता है, लोग आपको सुनते हैं, और आप कहने मेरे पास सबूत है, मैं जिस दिन एटम बम छोड़ दूंगा, यानी कि जिस दिन घोटाले का एक्सपोज कर दूंगा, चुनाव आयोग नंगा हो जाएगा। तो ये कम बड़ी बातें नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस बात को चुनाव आयोग को रखना चाहिए। ज्ञानेश कुमार जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, चुनाव अधिकारियों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इन पर एफआईआर दर्ज करें, इनको जेल में डालें। राहुल गांधी को सुनने की ज़रूरत नहीं है, और नहीं तो फिर ये एक्सेप्ट करें, ये आप अपने अंदर जिम्मेदारी लें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि हाँ भाई धांधली होता है, घोटाला होता है, हम बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो इस मामले पर राहुल गांधी, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, राजनाथ जी ने जो कहा है, उस पर दर्शकों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।